आप सभी के बीच में लेके क्लास 5 के लिए इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बेटा आपका जो पहला लेसन था, पहला चैप्टर था, पहली क्लास जो मैं लेने वाला हूं वह है बेटा सेंटेंस। यानी आज की जो आपकी क्लास होगी वह होगी बेटा सेंटेंस पर। किस पर होगी बेटा आपकी क्लास आज की? वह होगी बेटा सेंटेंस पर। व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस कहते हैं किसको है? सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं इसको आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा, आई होप इट। यदि नहीं पढ़ रखा है तो आप हमारी पुरानी क्लास की वीडियो से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपको बता सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, सेंटेंस एग्जांपल कैसे होते हैं, कैसे आप सेंटेंस बनाओगे उसके बारे में। चलो, होता क्या बेटा इसकी डेफिनेशन ये जानने की कोशिश हम करते हैं। ध्यान दो, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, a group of meaningful word, a group of meaningful word, okay, a group of meaningful word, a group of meaningful word which makes complete sense, which make complete sense is called sentence. For example, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे तुरंत। The sun sets in the west. Second example, Raju is a good boy. ये आपके क्या बन गए बेटा? कंप्लीट सेंस के क्या बन गए? आपके ये एग्जाम्पल बन गए। ठीक, अब दूसरी चीज आपके माइंड में आती होगी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। तो आपका आंसर बेटा यहीं से बनेगा। पहला सेंटेंस डिक्लेरेटिव। क्या बेटा पहला सेंटेंस? पहला बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंपरेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी और चौथा बेटा आपका इंटेरोगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला, दूसरा बेटा इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, और जो हमारा चौथा है बेटा वह है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपके 4 सेंटेंस है जिसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला आपका क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बेटा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे समझोगे इस चीज को कि डिक्लेरेटिव कहते हैं किसको है, डिक्लेरेटिव आया कहां से है? आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, तो उसी को मैं दूर करने के लिए यहां पे आया हूं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर, इसकी डेफिनेशन क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स, आर स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स है ना, एक्सप्रेस फैक्ट, ऐसे सेंटेंस जो आपको फैक्ट बताते हो, इवेंट बताते हो, एंड एक्शंस। फैक्ट्स, इवेंट्स
एंड एक्शन। ठीक, it is also divided into two parts. First is the फर्स्ट भी जाना जरूरी है आपको, एफर्मेटिव एंड सेकेंड इज द निगेटिव। अफर्मेटिव लाइक एज सी रीड्स ए नॉवेल, या सीता रीड्स ए नॉवेल। ये आपका क्या बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, साधारण सा, यानी सीता एक उपन्यास पढ़ती है। यहीं पर निगेटिव क्या हो जाएगा इसका बेटा, राहुल डज नॉट गो टू मार्केट डेली। तो यहां क्या बन गया बेटा, यह बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। डिक्टेटिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं बेटा, दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कैसे होता है हमने आपको यहाँ पे बता दिया, साधारण सा एकदम। जैसे सीता रीड्स ए नॉवेल, सीता क्या करती है, एक उपन्यास पढ़ती है। लेकिन यहीं पे नेगेटिव क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया आपका कि राहुल डज नॉट गो टू मार्केट डेली। राहुल क्या करता है बेटा, प्रत्येक दिन मार्केट नहीं जाता है। ठीक, यह तो हो गया बेटा आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। इसमें दो टाइप होते हैं, पहला होता है असर्टिव या अफर्मेटिव भी कहते हैं, साधारण वाक्य, और दूसरा क्या है बेटा, निगेटिव। निगेटिव कहते हैं बेटा नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट का यूज होता हो, वही कहलाता है बेटा आपका निगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस का पहला टाइप जो था बेटा वह क्लियर हुआ। अब हम बेटा दूसरे टाइप पे चलेंगे। तो सेंटेंस का जो दूसरा टाइप है, आई होप यू आल्सो नो, इट्स कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, देखो बेटा पहला आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चल रहे हैं बेटा दूसरे नंबर पर। तो जो दूसरा नंबर का सेंटेंस आपका है वह है इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक, जैसे a sentence which expresses a sentence which expresses command, आदेश देना, और रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना, कमांड और रिक्वेस्ट, command or request or an advice, is called imperative sentence. Imperative sentence. For example, sit down. तो आप क्या कर रहे हो, इसको कमांड दे रहे हो ना, तो किसमें आ गया बेटा, आप किसी से कह रहे हो सिट डाउन, तो आपको किसमें आ गया बेटा, ये आपके कमांड में आ गया। जैसे दूसरा क्या बेटा आपका लेते एग्जांपल कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर या ए ग्लास ऑफ मिल्क। आप क्या कर रहे हो बेटा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से मांग रहे हो, तो क्या कहलाता है बेटा आपका, रिक्वेस्ट कहलाता है। ठीक, ये तो हो गया इंपरेटिव।
थर्ड बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या ये, अभी भी आपके माइंड में आएगा ना कि ए सेंटेंस विच स्पेसेज ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज, एक ऐसा वाक्य क्या जो दर्शाता है बेटा, बस समझो, ए सडन फीलिंग आर ए सडन फीलिंग्स आर इमोशन, एक अच्छी भावना या एक बेहद ही इमोशन, वो क्या दर्शाता है बेटा, वह एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। फीलिंग्स आर एन इमोशन is called exclamatory, is called here exclamatory sentence, and the mark of exclamatory, mark of exclamation mention, this is only it, क्या ये मार्क किसका, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी का मार्क होता है, चिन्ह होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए लवली डे, ऐसे ही मार्क बन गया, व्हाट ए लवली डे। ठीक, जैसे हाउ ब्यूटी इज रोज, तो क्या हो गया बेटा, इसका एग्जाम्पल हो गया आपके। ये जो एग्जाम्पल हुए बेटा आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के हुए हैं, किसके हुए बच्चा, यह आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल हुए हैं। आपने अभी इंपरेटिव सेंटेंस समझा, आपने अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझा, आपने एक सेंटेंस और समझा, उसका नाम क्या था बेटा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वह आपको मैंने शुरू में बता रखा था। अब चलते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ, जिसका नाम है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक, आज्ञा सूचक, है ना, और विस्मयादि, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई मैच जीत के आओ, वाओ आई विन द मैच, ठीक वैसे ही यह बेटा कौन सा है आपकी बार, हमारा लास्ट वाला इंटेरोगेटिव, कौन सा हमारा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा। यह जो सेंटेंस होता है हमारा, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है कि ए सेंटेंस विच इंक्वायरीज अबाउट समथिंग आर आस्क क्वेश्चन, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस विच इंक्वायरीज आर, ध्यान देना, इंक्वायरीज आर अबाउट समथिंग आस्क, अबाउट something ask question, ask question is called interrogative sentence, एंड बेटा यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन इंट्रोगेटिव क्या होता है, ऐसे,
क्या आता है बेटा कि मार्क ऑफ द इंट्रोगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू, बन गया नहीं बन गया बेटा। अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे डिक्लेरेटिव का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा बेटा, आई हैव ए पेट, आई हैव ए पेट। इंडिकेटिव सेंटेंस का बन गया। इसी में हम बना देते हैं क्या बेटा, इंटेरोगेटिव। इसका हम क्या बना दे रहे हैं यहीं पे, इंटेरोगेटिव। हाउ मेनी बुक्स यू हैव, इंटेरोगेटिव बन गया, प्रश्नवाचक बन गया। ठीक, यहां पे इंपरेटिव बना दे रहे हैं। इंपरेटिव क्या हो जाएगा बेटा, शट द डोर, इंपरेटिव बन गया। सॉरी यहां पे लगेगा, एक लास्ट बन रहा है, बच रहा है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी उसका क्या बन जाएगा बेटा, उसका बन जाएगा वाव, वाव, वी ओन द मैच। क्या बन गया बेटा आपका, एक्सक्लेमेटरी बन गया। देखो हमने आज आपको क्या पढ़ाया बेटा, सेंटेंस पढ़ाया, सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ाई हमने, और हर एक सेंटेंस के टाइप बताया, हर एक सेंटेंस के टाइप की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब लास्ट में एक छोटा सा और बच रहा है बेटा, सेंटेंस के पार्ट। सेंटेंस के पार्ट को भी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। एंड आई होप कि आपकी जो क्लास है बेटा सेंटेंस की, यहाँ पे आज पूरी तरीके से क्लास 5 की क्लियर हो गई बेटा। क्या है बेटा हेडिंग, पार्ट ऑफ सेंटेंस। कितने पार्ट होते हैं बेटा, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा सब्जेक्ट, और जो दूसरा होता है वह होता है बेटा आपका प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tell us about, which tell us about the, which tell us about the name of, about the name, किसके बारे में, name of the person or thing, name of the person or thing, person or thing, okay, that does the work, that does the वर्क। ये हो गया बेटा आपका सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, सेम टू सेम ऐसे लिख डालो, भी पूरा मत लिखना। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tell us about the, ये किसके बारे में बताता है बेटा, tell us about the subject contain,
सब्जेक्ट कंटेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आपको हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड. मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड. मोहन क्या है बेटा आपका? पर्सन है ना, क्या हो जाएगा मोहन? सब्जेक्ट. एंड इज माई बेस्ट फ्रेंड क्या है बेटा? ये हो जाएगा आपका क्या, किसके बाद सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, तो आपका हो जाएगा, जाहिर सी बात है, प्रेडिकेट. ठीक है बच्चा, सब्जेक्ट भी हो गया और प्रेडिकेट भी हो गया आपका. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा? मोहन. और इज माई बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया बेटा? आपका प्रेडिकेट हो गया. ठीक है बच्चा, तो देखो आज की जो हमारी क्लास थी क्लास 5 के लिए, उसमें हमने आपको सेंटेंस की पूरी जानकारी आपको दी. सेंटेंस की डिफिनेशन बताया आपको, सेंटेंस के पार्ट बताए, सेंटेंस के काइंड बताया. हर एक काइंड जो सेंटेंस हुआ था आपका, उसकी डिफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, और लास्ट हमने सब्जेक्ट के आपको पार्ट बताया. सब्जेक्ट कितने होते हैं बेटा? इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं. सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, चलिए बेटा, जो आपकी अगली क्लास रहेगी वह आपके अगले चैप्टर पर डिपेंड होगी. थैंक यू सो मच.